हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पाठ्यक्रम में लगे इकाई 1 से 10 तक के चैप्टर वाइज। आज हम देखेंगे भक्तिकाल से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगली वीडियोज़ में हमने इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास और इकाई 2 से हिंदी साहित्य लेखन और आदिकाल से संबंधित प्रश्न देख चुके हैं। आप इसे अनुकंपा अध्ययन में जाकर देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जेहि पंखी के नियर हुई कहे बिरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरीबर हुई निपात। इस दोहे में अतियुक्ति है, लेकिन यह किस में है? संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में, परिणाम निर्देश के रूप में, या केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए, या अभिधात्मक धर्म बोध के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक का ए, संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में यह पंक्ति कही गई है। अगला प्रश्न है, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के विचार कौन से हैं देख लेते हैं। ए, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। बी, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्ति साहित्य भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। सी, इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोठा छंद में लिखी गई है। डी, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का, जो नीचे विकल्प दिए हैं इसका सही उत्तर का चयन करना है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा सी, बी और सी। बी और सी, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्ति साहित्य भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। उनकी रचना रस पंचाध्यायी सोठा छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव, मलुकदास। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा सी, नामदेव। अगला प्रश्न है, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माधवाचार्य। द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, मूलचंद, मलुकदास। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीचंद। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया है, किंतु संतों ने नहीं। जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वह मध्याह्न से सूर्य तक प्रखर तेज वाला होता है। अगला है, जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तो इसका नीचे कूट दिया है विकल्प, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 6 का सी, ए और डी। ए और डी देख लेते हैं क्या बोला गया है ए डी में। ए और डी, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। डी है, जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। अगला प्रश्न है, फटिक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अति राजती, करी करी प्रति पद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी साजती। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तुलसीदास की, जायसी की, सूरदास और कबीरदास। इनमें से कौन सा कभी सही ऑप्शन सही हो जाएगा? 7 का देख लेते हैं। 7 का सी, सूरदास ने कही है। यह पंक्ति सूरदास की कही गई है।
अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के आरंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। तो इनका सही अनुक्रम कौन सा है देख लेते हैं। ए नंददास, बी सूरदास, सी परमानंद दास, डी कृष्णदास। नीचे विकल्प दिया हुआ है, इसका सही विकल्प हो जाएगा 8 का ए। सबसे पहले सूरदास, उसके बाद नंददास, कृष्णदास और परमानंद दास। अगर अष्टछाप के अनुसार देखते हैं तो सबसे पहला कुंभन दास सबसे बड़े कवि, जन्म काल के आधार पर देखते हैं तो सबसे पहला कुंभन दास आता है, उसके बाद सूरदास। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले सूरदास को रखा है अष्टछाप में। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, सुखिया सब संसार है खाबे अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोबे। इस कविता के सही प्रतिपाद्य हैं। तो इस पंक्ति दिए गए हैं, उसका सही प्रतिपाद्य कौन सा है। ए संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध है। बी आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसीलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। तो नीचे विकल्प दिए हैं, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। 9 का सही विकल्प ए हो जाएगा, ए और सी। संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध है, और सी कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसीलिए उसमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। इस पंक्ति में ये 2 बातें कही गई हैं, सही प्रतिपाद्य है। यहाँ पंक्ति दी गई है और उसका सही मिलान करना है। पग बांध घुंघरू, ये दिया है, पग बांध घुंघरिया नाचियारी, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचो कीड़ा रास। सी दिया है, तेही दुख भय परास निपाते, लेहू बुढ़ी उठे होई राते। डी काहे को गोपीनाथ कहावत। दर है सूरदास, मल्लुक जायसी, मीरा और कबीरदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका 10 का बी, 1 का 3, पग बांध घुंघरिया नाचेरी मीरा, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचो कीड़ा रास, ये हो जाएगा कबीरदास। तेहि दुख भय परास निपाते, लेहू बुढ़ी उठे होई राते। तो इसका हो जाएगा 2 मलिक मोहम्मद जायसी, काहे को गोपी नाथ कहावत। तो ये हो जाएगा सूरदास। और देख लेते हैं, ये मीरा, कबीरदास, जायसी और सूरदास। अगला प्रश्न है, आये जोग सिखावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य है। तो यह पंक्ति दी गई है और इससे संबंधित तथ्य कौन सा है। गोपी खुश होकर कहती है कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। बी हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। से दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। डी गोपियाँ कहती है कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बी और सी। बी और सी, हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेहि ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। उपयुक्त चौपाई का अर्थ क्या है। जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है।
मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। तो नीचे विकल्प दिया है, तो 12 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी। जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। अगला प्रश्न है, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रत्नखान के रचयिता कौन है? रसखान, नंददास, मलुकदास और सुंदरदास। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा मलुकदास। रत्न खान से रसखान मत लगा दीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलुकदास। सुफल जन्म मोह के गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोह को गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीर, नामदेव, रैदास, सूरदास। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा नामदेव। नामदेव ने यह पंक्ति की रचना की है। अगला प्रश्न है, आयो घोष व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आई उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भारे निपट सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त फाटक शब्द का अर्थ क्या है? चिथड़ा, अनाज फटकने से निकला हुआ कंदन, बड़ा दरवाजा, खोपड़ी में लगाई जाने वाली टट्टी। झोपड़ी में लगाई जाने वाली टट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का बी, अनाज फटकने से निकला हुआ कंदन। अगला प्रश्न है, चौसरिया के खेल मेरे, जुग मिलन की आस, नई नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है नंद, आत्मा, गोटी, खिलाड़ी। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, गोटी। चौसरिया के खेल मेरे, जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। इसमें नर्द का अर्थ है गोटी। नैन चुबही जस मोहब्बत नीरू, नागवती वियोगखंड की इस पंक्ति में मोहब्बत का सटीक अर्थ क्या है? मोहब्बत, महकता बट, माघ की झड़ी, महाबट। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा माघ की झड़ी। नैन चुबही जस मोहब्बत नीरू, तो मोहब्बत का अर्थ हो जाएगा माघ की झड़ी। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत पदों में गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं। जोग सिखावन पांडे, ज्ञान को महल, मधुकर मधुमतवारे, घोष बड़ो व्यापारी, निर्गुण नदिया मदरी। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 19 का सही है सी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। जोग सिखावन पांडे, मधुकर मधुमतवारे, घोष पड़ो व्यापारी, ये सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संप्रदाय का नाम और प्रवर्तक। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी। तो इसका 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य।
अगला प्रश्न है, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? कृष्ण, उद्धव, नंद और अक्रूर। तो ये बहुत आसान सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो विकल्प दिए गए हैं यहाँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई। कबीर परिचयी में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। अगला है, जंभनाथ का जन्म तालवा यानी बीकानेर में हुआ। अलख दरीवा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। दादू की समग्र रचनाओं को अंगबधू शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 23 का डी, 1, 2 और 5, 1, 2 और 5। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास की रचना है, पंक्ति है। दूसरा कबीर परिचयी में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। और 5वां, दादू की समग्र रचनाओं को अंगबधू शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। अगला प्रश्न है जो हमने इससे पहले 2022 और 23 में पूछे गए प्रश्न देखे। अब हम देखते हैं आगे के प्रश्न। ये नेट दिसंबर 2004 में पूछे गए हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य। तो 1 का सही आंसर हो जाएगा रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को जाता है। अगला प्रश्न है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा, प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानाश्रयी शाखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ काव्य पंक्ति दिए गए हैं। नैना बिच नदिया डूबती जाए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, तललग ही जीवो भलो, देवो होय न धीम। इधर दिया रहीम, कबीर, खुसरो, जायसी और मलुकदास। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये मलुकदास की रचना है। तो देखते हैं यहाँ विकल्प दिए गए हैं 3 का। बी, अजगर करे न चाकरी, बी किस में है? बी का 5। तो बी का 5 बी में दिया गया है। 1 का 2, नैना बिच नदिया डूबती जाए, कबीर। कबीरदास, अजगर करे ना चाकरी, मलुकदास, गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, जायसी, तलगब ही जीवो भलो, देवो होय न धीम। ये हो जाएगा आपका रहीम।
ए का 2, बी का 5 और 3 का, सी का 4 और डी का 1। ये सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ रचना दी गई है और उसके रचनाकार के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका देख लेते हैं। मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंझन, चंदायन, मुल्ला दाऊद, अखरावट, जायसी। तो इसका सही कोड हो जाएगा 4 का सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ अध्याय और रचना दी गई है। तो समय किस रचना में समय से संबंधित है, किस रचना में कांड दिए हैं और किस में खंड और किस में सर्ग। तो देख लेते हैं। समय पृथ्वीराज रासो, कांड रामचरितमानस, खंड पद्मावत और सर्ग साकेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। 2 नंबर, सम्मिलित कीजिए। पंक्ति दिया गया है और रचनाकार। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, अबलो नसानी अब न से हो, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तो इसका देख लेते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, ये आ जाएगा आपका मीराबाई। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, सूरदास। अब लो नसानी अब न से हो, तुलसीदास। और अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, डी का हो जाएगा कबीरदास। तो 1 का 5 देख लेते हैं। 1 का 5 किस में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए में दिया गया है। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भागवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण। तो पुष्टि मार्ग का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सी, श्रीमद् भागवत। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर आपने पढ़े होंगे रामचरितमानस तो उसका जरूर इसके कांडों को सही क्रम में याद कर रखे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बालकांड, दोनों में है तो ये दोनों हट जाएंगे। बालकांड के बाद अयोध्या कांड आता है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य और किष्किंधा कांड, ये लगातार में आपका दे दिया गया है। उसके बाद आता है अरण्य कांड के बाद किष्किंधा के बाद सुंदरकांड, लंका और उत्तरकांड। अगला देख लेते हैं। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ए रामलला नहछु, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न,
इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। तो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। 11 का सी। केशव कही न जाई का कही, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मनहि न मन रही। किस कवि की पंक्तियां हैं? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास और नंददास। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बी। ये केशवदास के प्रति तुलसीदास ने लिखा है। अगला पंक्ति है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक का एके करता, एके ब्रह्म सवन का भरता। के रचनाकार कौन है? कबीरदास, मलुकदास, तुलसीदास, रहीमदास। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा बी, मलुकदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूर जवाहर। 14 का सही आंसर हो जाएगा कवितावली। कवितावली अभट्ट की रचना है। पद्मावत, मधुमालती, नूर जवाहर ये अवधि की रचना है। इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब, संत साहेब। तो इसमें बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी, पलटू साहब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसमें कौन सा सही अनुक्रम है? आखिरी कलाम, विसल देवरासो, बर्वे रामायण, 2 बर्वे, नायिका भेद, ये हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि विसल देवरासो ये आदिकाल से संबंधित रचना है। आखिरी कलाम ये जायसी की रचना है, प्रेमाश्रयी। और बैरागी संदीपनी तुलसीदास की रचना जो राम भक्ति काव्य धारा से। और बर्वे नायिका भेद ये रहीम की रचना है जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। हंसावली, चंदायन, सत्यवती, मृगावती। तो इसका मिलान देख लेते हैं। हंसावली कवि असायत, चंदायन मुल्ला दाऊद, सत्यवती कुतुबन, मृगावती ये हो जाएगा सत्यवती ईश्वरदास। हंसावली कवि असायत, चंदायन मुल्ला दाऊद, सत्यवती ईश्वरदास और मृगावती कुतुबन। तो ए का 3 देख लेते हैं, ए का 3 किस में दिया गया है? तो ए का 3 ए में ही दिया गया है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, रसमंजरी। रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा प्रेम निरूपण। सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण रहा है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभनदास। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, सूरदास।
इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभन दास। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि थे कुंभन दास। जयसीकृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सी, रूपक काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, अति सुधो स्नेह को मारग है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो ये पंक्तियाँ हमने पहले भी देख चुके हैं। बरसों मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तो ये हो जाएगा आपका तुलसीदास। बी का हो जाएगा बिहारी। अति सुधो स्नेह को मारक सूरदास और बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई। तो 1 का 5 देख लेते हैं। 1 का 5 किस में है? तो 1 का 5 बी में है। 1 का 5 बी, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, मधुमालती। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में? तो सूफी काव्य में आराध्य प्रेमिका के रूप में माना देखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? 25 का ए, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। चंदायन, चंदायन की रचना 1379, मृगावती 1501 और पद्मावत 1540, मधुमालती 1545 की रचना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आचार्य दिए गए हैं और उसके सिद्धांत: वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य ए का शुद्ध द्वैतावाद, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद। तो देख लेते हैं 1 का 5 किस में है? तो 1 का 5 ए में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत, हरिभक्ति, पथ संजूत, विरति विवेक। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, हेरी महा तो दर्द दीवानी, महरा दर्द न जानिया कोई उक्ति है? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा मीराबाई।
अगला प्रश्न है, मांगी के खेबो मस्जिद के सोइबो, लेबो को एक ना देबो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा डी, कवितावली में यह पंक्ति कही है। अगला प्रश्न है, मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुस्तरी, कदम राव व पदम राव, शिकारनामा, इरदासनामा। 30 का सही आंसर हो जाएगा ए, कुतुब मुस्तरी। अगला प्रश्न है, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखियो का जो हो बहुते हिंदी भाख्यो, किसकी है? जैसी, नूर मोहम्मद, मंझन, कुतुबन। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बी, नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, किसने कहा है? रैदास, मलुकदास, नाभादास, प्रियदास। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा सी, नाभादास। तैतीस का सही आंसर हो जाएगा बी, कीर्ति पताका। ये आदिकाल की रचना है। रामचरितमानस राम भक्ति शाखा की रचना है और रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना। कृष्णायन ये हो जाएगा आपका आधुनिक काल की रचना। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? 34 का सी, मृगावती 1503, ज्ञानदीप 1619, इंद्रावती 1744, अनुराग बांसुरी 1764। अगला देखते हैं, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुओर दिन में त्रिपथ का अर्थ क्या है? निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग, उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग और निम्न मार्ग, द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो इस पंक्ति में त्रिपथ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा डी, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। अगला प्रश्न है, बहु बीती थोड़ी रही सौ बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचारी के बसी वृंदावन आए। पंक्तियां किस कवि की है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवदास की। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? 37 का ए, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली और इंद्रावती। मृगावती 1503 की रचना है, पद्मावत 1540 की रचना है और चित्रावली 1613 की रचना है, इंद्रावती 1744 की रचना है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। राधा, ए दिया है राधा वल्लभ संप्रदाय, बी खालसा संप्रदाय, सूफी संप्रदाय और परनामी संप्रदाय। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा बी, राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी, खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय शेख फरीद, परनामी संप्रदाय
प्राणनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनेहे कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओर दुरावत। ये पंक्तियाँ किसकी है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ए, सूरदास की। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है? इस्लाम धर्म, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, युगबोध। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले हमने देख लिए हैं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ए, इस्लाम दर्शन। आखिरी कलाम में ये रिपीट नहीं हुए, वो दूसरा रचना थी जो प्रेमाख्यान से संबंधित था। ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। अब हम यहाँ से, वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा तो हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहेंगे। अगले वीडियो में आगे के सारे प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।